गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इधर 3 दिनों से तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, लगातार पानी बरस रहा था। उसकी वजह से बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए और मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से धुल भी नहीं पा रही थी। और जिस दिन मैंने मशीन लगाई है उसके बाद बारिश जो चालू हुई है कि बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है। और बस अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े जो हैं वो मैं फैला देती हूँ सूखे, क्योंकि बेडशीट वगैरह बहुत सारी मैंने वॉश करी थी। अब इनको सूखने का टाइम ही नहीं आ पा रहा है। बादल आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बारिश वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और जब इस तरीके से बारिश होने लगे ना कि मतलब कोई काम भी नहीं हो पाए, कपड़े भी नहीं सूख पाए और घर में भी किचकिच किचकिच लगा रहता है तो बहुत उलझन होती है मुझे तो। और इसीलिए मुझे बारिश जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कपड़े नहीं होते ना तो एक बार फिर भी ठीक था कि कपड़े सूख गए होते तो सही था, लेकिन कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं और कपड़ों का जो पहाड़ है वो लगता जा रहा है, क्योंकि कपड़े तो डेली वॉश करने ही होते हैं तो दिक्कत आ जाती है बारिश की वजह से। और कपड़े जो है वो मैं अंदर रख के आ गई हूँ रूम में, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब पानी बरस जाए और वो थोड़े बहुत जो सूखे थे वो भी गीले हो जाते। इसीलिए मैं सारे कपड़े जो है वो अंदर रख के आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। मॉर्निंग का जो खाना वगैरह बना हुआ था ना, तो ऐसे ही किचन जो है मेरे को साफ़ करने का टाइम नहीं मिला और कुछ सामान था वो मैंने मंगवाया था तो वही बस यहाँ पे रख दे रही हूँ। और अभी करनी है मुझे किचन की साफ़ सफाई, बर्तन खाली करने हैं। मॉर्निंग के बर्तन यहाँ पे थोड़े बहुत जो हैं वो रखे हुए हैं, बाकी सारे वॉश करने हैं। अभी मेरी मेड भी आने वाली होगी थोड़ी देर में, अभी आई नहीं है, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन अच्छे से क्लीन कर दूँ। फिर क्या है ना कि बर्तन धुल के फिर वहीं पे रख देते हैं और वहाँ थोड़ा बहुत आटा वगैरह जैसे गिरा है, रोटियाँ बनाई हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर जूठे ही रह जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले पूरा किचन वगैरह जो है वो क्लीन कर दिया करूँ। तो बस थोड़ा किचन का जो वर्क है वो बचा। और मैंने मॉर्निंग में आटा मंगवाया था तो वो भी पैकेट वैसी की वैसी रखी है, तो मैं पहले इसे जो टंकी है ना उसमें फिर देती हूँ। आजकल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है वीडियो एडिट करने का भी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ उस तरह बच्चों की वजह से भी, और काम भी पूरे ख़राब होके रखे हैं बारिश की वजह से। अब मेरे को बस वही वेट है कि कब बारिश वगैरह बंद हो, मौसम सही हो, कपड़े वगैरह एक बार सुखा दूँ ना, क्योंकि कपड़े पूरे जगह घर पे बिखरे रहते हैं। मजबूरी में हमें डालना ही पड़ता है, कभी मैं दरवाजे के ऊपर डाल दे रही हूँ, कभी सोफे के ऊपर डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और आयना का जो रूम है ना वो तो कपड़ों से भरा ही पड़ा हुआ है, तो मुझे देख के बड़ा सामान बिखरा बिखरा रहता है ना तो उलझन होती है। एक बार ये सारे कपड़े सूख जाए मेरे और उसे मैं रैक में अरेंज करके रख दूँ, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। खैर देखते हैं कब धूप निकलती है, कब मौसम साफ़ होता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने किचन को कर दिया है साफ़ और बाकी देखते हैं फिर अभी क्या होगा। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया इवनिंग का ही टाइम है, तो अभी मुझे रखना है मिल्क बॉईल करने के लिए। तो पहले तो आयना और यशी को दोनों को मैं मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। और अभी तो मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैंने किचन क्लीन किया, तो अभी मिल्क दे देती हूँ और फिर थोड़ी देर में चाय वगैरह बनाऊँगी तो उसके साथ कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँगी तो उनको दे दूँगी। उसके बाद फिर मेरे को याद आया कि थोड़ा पौधों में भी पानी देना है, क्योंकि शाम के टाइम ना सही रहता है, शाम को मैं दे देती हूँ। और मॉर्निंग में कई बार तो मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में किचन का इतना ज़्यादा काम सुबह सुबह का रहता है ना तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। क्यों? वो तो मैं सो नहीं ली थी। फिर क्या कर रही थी? बताओ मैं क्या कर रही थी? बताओ। आगे उठी थी। उठी थी? तो अभी तो उठो, शाम हो गई है। उठो, देखो कितना बज गया, 6 बज गए शाम के और आप अभी तक सो रहे हो। उठो। तो अभी बज गए हैं 6 और मैं सोच रही थी ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये गंदा हो रहा है। यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है, 3-4 दिनों में ही यहाँ पे धूल जमी हुई दिखती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसे क्लीन कर दूँ। अभी थोड़ा सा मैं फ्री थी और अभी मेरे को खाना वगैरह तो अभी बनाना नहीं है, वो तो बनेगा 7 बजे के बाद ही। और मेरी मेड भी अभी बर्तन करके गई है शाम के, तो इन्हें भी करने हैं मुझे अरेंज और उसके बाद फिर मेरे को चाय बनानी है। और देखिए अब अंधेरा भी हो गया है
तो मैं यहाँ पे कुकर ले रही हूँ, मुझे अभी आलू बॉईल करने के लिए रखने हैं, वो इसलिए रख देती हूँ। अभी मुझे सब्जी मैं किसी भी चीज़ की बना दूँगी, आलू की बनाऊँ चाहे जो, लेकिन शाम को मैं आलू ज़रूर बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बहुत आराम रहता है बच्चों के लिए। अगर लेट हो रहा है, बाई चांस कभी लेट हो गया, तो मैं आलू से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए बना सकती हूँ। इसलिए आलू बॉईल किया हुआ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए रात में रखना। जब भी मेरा ख़त्म हो जाता है ना, वैसे भी बॉईल किया हुआ आलू है, फ्रिज में रख दो तो वो 2-3 दिन चल जाता है, इसलिए मैंने आलू जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों को मुझे सुलाना होता है जल्दी, तो इसलिए जल्दी खाना वगैरह की तैयारी भी करनी पड़ती है। वरना फिर पहले तो मेरे को 9 बज जाते थे, 9:30 बजे मैं तैयारी करती थी खाने की, लेकिन अब क्या है 7 बजे से मेरे खाने की तैयारी जो है वो चालू हो जाती है। और आज मैंने चाय नहीं बनाई, मेरा मूड ही नहीं था, तो मैंने शाम को जो है वो चाय छोड़ दी है अपनी। और अभी देखिए ये मैडम उठ के आई हैं अपनी साइकिल में, बाहर तरफ आ गई हैं। थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उजाला है, तो ये कह रही थी मम्मा बालकनी में चलो, तो मैं भी आ गई थी इसके साथ। अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम पे। और आयना तो खैर अभी आ रही है नीचे पार्क से खेल करके, और सीधा यहाँ पे आ गई। और ये देखिए मैंने दूसरा ट्राइपॉड ले लिया है, तो ये मैडम अपना वो जो मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड है ना, उसको लेकर के उससे कह रही है मैं इससे व्लॉग बनाऊंगी। और ये इतना ख़राब हो रखा है कि उसका जो वो वाला फ़ोन है ना खेलने वाला, वो बार बार गिर जा रहा था, तो कह रही थी मम्मी मुझे भी नया ट्राइपॉड दिला, मैं भी व्लॉग बनाऊंगी। और फिर बस इन लोगों की मस्ती चल रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तब तक मेरे जो आलू हैं वो भी बॉयल हो गए थे, और कुकर भी मैंने साथ में वॉश करके रख दिया है। फिर मैंने सोचा ना कि आलू जब बॉईल हो ही गए हैं तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी, टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बॉईल की हुई सब्ज़ी की ना मतलब अच्छी काफ़ी बन जाती है मुझसे, और वैसे कट करके थोड़ा सही नहीं बनती है, तो वही बना दे रही हूँ। 2 लोगों की तो बननी है, बच्चे तो सब्ज़ी, ये लोग तो यार यशी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है सब्ज़ी। अगर खेले जीरा आलू बना दूँगी ना वो खा लेगी, लेकिन रसे वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है। तो मैं बस थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो बना दूँगी, और आटा भी मैंने लगा करके रखा हुआ है, तो रोटियां बना दूंगी, बच्चों को सुला दूंगी। अभी हस्बैंड को आने में टाइम है, थोड़ा इधर लेट हो जा रहा है, देखते हैं वो कितने बजे तक आते हैं। और आज एक और रीज़न है मेरा ये काम जल्दी से ख़त्म करने वाला, खाना बनाने का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज बाहर जाने के लिए मुझे 2-4 चीज़ें लानी थी, तो मेरे को वी-मार्ट जाना है या विशाल, जो भी पास पड़ेगा मैं चली जाऊँगी, जहाँ भी मिल जाएगा। विशाल में क्या होता है ना कि भटकना नहीं पड़ता है, मतलब एक ही जगह जाओ, सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो मैं ज़्यादा जैसे लेट होता है या टाइम का कमी होता है तो वहीं पे प्रेफर करती हूँ विशाल में जाने का। तो मैं बस रेडी हो रही हूँ, हस्बैंड भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ऑफिस से, और आयना ऐशी को मैंने जो है वो रेडी कर दिया है, और मैं भी ऐसे ही रेडी क्या होना है, बस बाल सही कर लेती हूँ। मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है ज़्यादा कि मैं बहुत रेडी हो करके कहीं जाऊँ मेरे को। तो बस यहाँ पे ये देखिए ये लोग बेड में खड़े होकर के रेडी हो रहे हैं, इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही ज़मीन में खड़े होकर तैयार होने में, सब बेड में चढ़े हुए हैं। और बस हम लोग नीचे आ गए हैं, और आयना ऐशी सबसे पहले आगे खड़ी हुई हैं। आज वो कह रही थी कि आज हम आगे बैठेंगे, तो इसीलिए वो आगे खड़ी हो गई थी, कह रही थी हम आगे बैठेंगे, मम्मी को नहीं बैठने देंगे, हम लोग चलेंगे आगे बैठ करके। तो मैं पीछे बैठ गई हूँ और वो दोनों आगे बैठी हैं। बस हम लोग चल रहे हैं विशाल, और आप सभी को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग जो है वहाँ से करने वाली हूँ। और हमारे घर से ना काफ़ी पास है, मतलब बिल्कुल भी दूर नहीं है, कॉलोनी ही 1 किलोमीटर की पड़ती है, नहीं तो ये तो घर से आधा किलोमीटर मान लीजिए है। तो बस आ गए विशाल, अब चलते हैं अंदर। और 2-4 चीज़ें थी वो ज़रूरी थी, इसीलिए मैं रात में आई हूँ 8:30 या 9, हाँ 8:30 बज गए थे हम लोग को आते आते। और यहाँ पे मुझे लेनी थी थोड़ी थालियाँ और चम्मच लेने थे, क्योंकि चम्मच चाहे हम जितने ले लें इधर उधर हो जाते हैं, कभी वो किसी डिब्बे में हो जाते हैं, इसीलिए। और कुछ ये सब पोछा वगैरह का कपड़ा लेना था, तो वही सब मैं यहाँ पे लेने आई हूँ। ज़्यादा और सामान नहीं है, बस घर का सामान है। ड्रेस वगैरह मेरे को खैर टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग लेट आए ना, तो ड्रेस वगैरह मैं देख नहीं पाई। लेकिन आयना ऐसी काफ़ी ज़िद कर रही थी टॉयज़ की, तो उनको थोड़े बहुत टॉयज़ मैंने दिला दिए थे। और बेडशीट वगैरह भी देख रही थी यहाँ पे, बट वो भी नहीं मुझे समझ में आई, फिर मैंने ले लिया, क्योंकि उनका कपड़ा ना सही नहीं लग रहा था। बस विशाल से निकलने के बाद बिलिंग वगैरह करा के हम लोग की यहाँ चल रही है मोमोज पार्टी। एक्चुअली जहाँ से हम लोग खाते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे मोमोज बनाता है, तो बस आयना को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है,
तो बस यहीं पे हम लोग खा रहे हैं। हस्बैंड नहीं खा रहे, उनको बिल्कुल मोमोज पसंद ही नहीं है।